हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पारिजात समा के घर रहने आती है और प्रभुन पारिजात पर हमला कर मैजिकल डैगर लेकर भाग जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कलम पारिजात के रूम में रहने आती है ताकि उसे अकेले डर ना लगे। वो मेडिकल की पढ़ाई करने नहीं गई होती है क्योंकि लाओ ने उसे मना किया होता है प्रभुन के डर से। समा बाहर आंगन में बैठा होता है। उसके पास पारिजात आती है और वो उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है अगर मैं होली डैगर को बाहर नहीं निकालती तो प्रभु को पता नहीं चलता उसके बारे में और ना ही वो उसे लेकर चला जाता। समा बोलता है कोई बात नहीं, तो वो बोलती है लेकिन वो उस होली डैगर का इस्तेमाल कर टाइगर किंग को मारने की कोशिश कर सकता है। तो समा बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, भले ही वो उस होली डैगर से टाइगर किंग को मार दे लेकिन वो टाइगर किंग की होली स्पिरिट को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर मैं मर भी गया तब भी टाइगर किंग जिंदा रहेगा। उसके कहने का मतलब ये होता है भले ही टाइगर किंग की स्पिरिट जिस शरीर में हो वो मर जाए तब भी टाइगर किंग की स्पिरिट दूसरे शरीर में पास होकर जिंदा रहेगी। पारिजात को समा के लिए बुरा लग रहा होता है। समा उदास होकर अपने चेहरे पर फेक स्माइल दिखाकर बोलता है शायद अब वक्त आ गया है टाइगर किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रेक लेने का। मतलब समा को भी लगने लगा होता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ होगा। पारिजात समा की ये दुख भरी बातों को सुन रोने लगते हैं। भले ही वो दोनों साथ नहीं लेकिन अब भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले सीन में तोमा का आंटोंग और कलोंग को बताता है कि नोनता कहीं भी मिल नहीं रहा है, ना ही वो स्कूल में है ना ही वो उसके घर है। और वो उन दोनों को बताता है लाओ ने बताया कि लोंथा को पता चल गया है कि प्रभु ने उसे होली डैगर का इस्तेमाल करके उसके फादर को मारा था। उसके बाद से ही नोंथा गायब हो गया। हमें डर है कि कहीं वो प्रभु से बदला लेने के लिए उसे ढूंढने ना गया हो। ये सब सुन आंटांग और कलोंग नोंथा के लिए परेशान होने लगते हैं। कलोंग जल्दी जल्दी में नोंथा को ढूंढने निकल जाती है और उसे हर जगह ढूंढने लगती है। उसे उसकी बहुत फिक्र होने लगती है और वो रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। उसके पीछे नोंता आकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें। कलोंग उसे देख खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। वो उसे देख खुश हो जाती है। वो उसे प्रभु से रिवेंज लेने से मना करने लगती है। तो नोंता बोलता है क्यों क्यों ना लूँ मैं बदला, उसने मेरे पिता को मारा है। तो कलोंग बोलती है मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि हम जानवरों को सिर्फ 2 रीजंस की वजह से ही मार सकते हैं, एक तो फूड और दूसरा सेल्फ डिफेंस और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा तुम कभी किसी की भी जान नहीं ले सकते और कोई इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं। नोंथा बोलता है लेकिन प्रभु को होली डैगर मिल गया है, वो डॉक्टर यानी टाइगर किंग को मारने की साजिश रच रहा होगा, क्या तुम उसे वो करने दोगी। तो कलोंग के मुंह से निकल जाता है कि मैं पहले चाहती थी कि तुम उसकी सेफ्टी का ख्याल रखो लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो नोंथा की सेफ्टी की ज़्यादा चिंता कर रही होती है। नोंथा उसकी तरफ देखने लगता है तो वो बोलती है तुम मुझे मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे लिए टाइगर किंग जितने ही इम्पोर्टेंट हो, तुम अपनी लाइफ ऐसे ही रिस्क में नहीं डाल सकते। नोंथा बोलता है क्या तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो। तो नोंथा को अच्छा लगता है कि कलोंग उसकी इतनी फिक्र कर रही है। आगे कलोंग ली और सा से झगड़ने आती है क्योंकि उन्होंने नोंथा को इयररिंग्स 2 गुना दामों में बेचे होते हैं। ली और सा उसे पैसे वापस करने के बदले कपल रिंग्स देते हैं। वो उससे बोलते हैं अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अब हस्बैंड की ज़रूरत है। तो कलोंग उन्हें एक रिंग वापस करने लगती है। तो ली एक रिंग नोंथा को दे देता है तो वो मना करने लगता है। तो कलोंग एक रिंग नोंथा को पहनने बोलती है और एक खुद पहन लेती है। जाने अनजाने में एक तरह से उनकी सगाई जैसी हो जाती है। ली और सा को अनुजा का आदमी देख लेता है और उनके पिक्चर्स निकाल कर अनुजा को भेज देता है और ली और सा को किडनैप कर लेते हैं। गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगते हैं। ली और सा वहाँ पर रुके कलोंग को जैसे तैसे कर गाड़ी में से आवाज़ देते हैं तो वो उन दोनों उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में कलोंग तोमाका को फ़ोन करके बता देती है कि ली और सा का किडनैप हो गया है, हम उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। वो कार एक जगह रुकी होती है, उसमें ली और सा को बांध कर रखा होता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही कलोंग ली और सा को छुड़ाने जाते हैं वो गुंडे उन दोनों को पकड़ लेते हैं
उनमें से एक आदमी नोंथा के पेट में गोली मार देता है। तभी वहाँ तोमाका भी अपनी गन लेकर आ जाता है और वो भी उन गुंडों पर गोली चलाने लगता है। वो लोग नोंथा को वहाँ छोड़ कलोंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तोमाका नोंथा को जल्दी से डॉक्टर समा के पास इलाज के लिए लेकर आता है और नोंथा खुद की बजाय ली और सा कलोंग की चिंता करने लगता है। तोमाका बोलता है, मैं कलोंग और ली सा को ढूंढने जाता हूँ। तो आंट आंग उसे बोलती है, तुम कहाँ जाओगे उन्हें ढूंढने? पता नहीं कहाँ ले गए होंगे वो गुंडे उन्हें। वो बुरे लोग तुम पर भी हमला कर सकते हैं। नोंथा टाइगर किंग यानी डॉक्टर समा को उन लोगों को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि टाइगर किंग के अलावा उनका सामना कोई नहीं कर सकता। समा नोंथा को बोलता है, पहले मुझे डॉक्टर बन तुम्हारा ट्रीटमेंट करने दो, फिर मैं उन्हें खुद से जाकर सेव करूँगा। कलोंग, ली और सा को गुंडे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उन तीनों को भी पता चल जाता है कि उन्हें अनुचा ने किडनैप करवाया है। उनके गुंडे उनके रूम से बाहर जाने के बाद कलोंग अपनी हाथ की रस्सी काटकर ली और सा को छुड़ाकर रूम से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। समा नोंथा के पेट से ऑपरेशन कर बुलेट निकाल लेता है और अपने रूम में जाकर टाइगर किंग में बदलने लगता है और टाइगर बन वहाँ से चला जाता है। पारिजात भी टाइगर की रोर की आवाज़ सुन लेती है और उसे समा की चिंता होने लगती है। यहाँ कलोंग पेट दर्द का बहाना करती है तो एक गुंडा उसे देखने आता है, तो ली और सा उस पर अटैक कर उसकी गन अपने पास छीन लेते हैं। तभी वहाँ रूम में दूसरे बाकी गुंडे भी आ जाते हैं और वो ली और सा से गन छीन कर उन्हीं पर गन तान देते हैं और वो तीनों काफ़ी डर जाते हैं और वो गुंडे उन पर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ उन्हें टाइगर की रोर की आवाज़ सुनाई देती है। टाइगर किंग वहाँ आकर उन गुंडों पर हमला कर देता है। एक को वो वहीं मार देता है और बाकी सारे गुंडे जंगल में भाग जाते हैं। यहाँ जंगल में प्रभुन उस होली डैगर को अपनी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर फिर से टाइगर किंग को मारने के लिए तैयार करता है। अब वो होली डैगर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, तो प्रभुन खुश हो जाता है कि अब वो टाइगर किंग से बदला लेने के लिए तैयार है। तभी उसे भी जंगल में टाइगर किंग की रोर की आवाज़ सुनाई देती है। टाइगर किंग जंगल में उन गुंडों का पीछा कर उन्हें मार देता है। उस तरफ प्रभुन भी आता है, जो टाइगर किंग को देख लेता है। टाइगर किंग और प्रभुन आमने सामने होते हैं। जब समा यानी टाइगर किंग प्रभुन पर हमला करता है तो प्रभुन उसी होली डैगर से उस पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से टाइगर वहाँ से भाग जाता है। प्रभुन भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पारिजात समा के लिए परेशान हो रही होती है। आंटोंग उसके पास आती है और उसे परेशान होता देख बोलती है, टाइगर किंग का जोड़ीदार बनना इतना आसान नहीं। समा तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए उसने तुमसे दूर जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर समझा। तभी उन्हें समा के रूम से टाइगर की आवाज़ सुनाई देती है। पारिजात और आंटोंग उसकी तरफ जाने लगते हैं तो समा जख्मी हालत में नीचे आता है। उसे ऐसा देख वो दोनों घबरा जाती है। समा उन्हें बताता है कि प्रभुन ने उस पर उस होली डैगर यानी खंजर से हमला कर दिया। समा की हालत बहुत ख़राब होती है। उस डैगर के वार की वजह से समा अपने रूम में होता है। उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है। तो आंटोंग और पारिजात वहाँ आते हैं। समा को बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है। पारिजात समा का घाव देखती है। वो समा का हाथ पकड़कर उसको सहारा देने की कोशिश करती है। वो उससे बोलती है, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। समा को अच्छा लगता है कि इस हालत में पारिजात उसके साथ है। वो उसे मोटिवेट करती है जीने के लिए। पारिजात यहाँ अच्चरा और साक्षित को नॉर्निया आकर बताता है, उस बंद घर में कई लोगों की लाश मिली है जिन्हें टाइगर ने मारा है। कुछ गाँव वालों को तो रात में जंगल में गोलियां चलने की आवाज़ आई थी और टाइगर किंग की रोर की भी आवाज़ आई थी। तो ये सुन साक्षित और अच्चरा जल्दी से उस जगह जाने लगते हैं। साक्षित बोलता है, जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया गया। इसका मतलब जिसने ये सब किया है वो नहीं चाहता कि पुलिस ऑफिसर्स को इन सब के बारे में पता चले। अच्चरा को वहाँ टाइगर के नाखून के निशान और पंजों के निशान मिलते हैं। साक्षित बोलता है, लगता है कल रात किसी ने टाइगर किंग की शिकार करने की कोशिश की थी। यहाँ हम लाऊ को देखते हैं जो कुछ पूजा कर रहा होता है समा को ठीक करने के लिए।
नोनता के पास कलोंग आती है और उसके घाव की ड्रेसिंग करने लगती है। नोनता कलोंग को अपने इतने पास देख उसे देखता ही रह जाता है और दोनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो कलोंग बाजू हट जाती है और वो शर्माने लगती है। तभी वहाँ आंट आती है और वो कलोंग को शर्माते हुए देख लेती है तो और वो नोनता को बोलती है कि डॉक्टर समा ने तुमसे मिलने की बात की है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नोनता समा के पास आता है। समा नोनता से कहता है, उस होली डैगर के वार की वजह से मेरे दिल की धड़कन स्लो चल रही है। अगर मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो टाइगर किंग की भी धड़कनें रुक जाएंगी। सबको समा की ऐसी नाजुक हालत देख उसके लिए बुरा लग रहा होता है। समा नोनता का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हें टाइगर किंग के हार्ट को अपने अंदर लेना होगा। अगर मैं मर गया तो वो भी मेरे साथ मर जाएगा। तो नोनता उसे बोलता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइगर किंग बनने का इंतज़ार किया, लेकिन अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तुमने सुना ना, तुम नहीं मर सकते। वो उसकी चिंता करने लगता है। नोनता के लिए भी टाइगर किंग से ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर समा का जिंदा होना है। अगले सीन में अनुजा उसके आदमियों की मरने की खबर, जिन्हें टाइगर किंग ने मारा था, उस खबर को और सबूतों को हटाकर न्यूज़ में आने से रुकवा लेता है, जिससे उसने किए हुए किडनैपिंग कांड के बारे में किसी को पता ना चले। वो कहता है, अगर टाइगर किंग बीच में नहीं आता तो मेरा काम हो जाता। उसे सांकेत की बात याद आती है कि टाइगर किंग को सिर्फ एक ही इंसान मार सकता है, यानी एक ही हंटमैन मार सकता है। तो वो उस हंटमैन यानी प्रभुन के बारे में पता लगाने की सोचता है, ताकि वो टाइगर किंग को अपने रास्ते से हटवा सके। पारिजात समा के रूम में आती है उसे देखने। उसकी इतनी नाजुक हालत देख उसे बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अनुजा सांकेत की बेटी मार्क प्राक के पास उस हंटमैन यानी प्रभुन के बारे में पता करने आता है। वो उसे पैसों का लालच देकर प्रभुन के बारे में पूछने लगता है। तो वो उसे बोलती है, मुझे पता भी होगा तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मेरे डैड तुम्हारे पैसों की वजह से ही मरे हैं। देखा तुमने क्या उन्होंने पैसे अपने साथ लेकर गए मरने के बाद। तो अनुजा बोलता है, सांकेत उसकी गलती की वजह से मरा है। तुम मुझे बस उस हंटमैन का नाम बता दो। तो वो उसको बोलती है, उसका नाम प्रभुन है, लेकिन तुम उसका नाम जानकर भी क्या करोगे, वो तो पहाड़ों की चोटी से गिरकर मर गया। तभी उसके पीछे से प्रभुन आता है। उसे देख सब चौंक जाते हैं। प्रभुन वहाँ छुपने के लिए आया होता है, क्योंकि पार्क रेंजर्स यानी साक्षित की टीम जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो छुपने के लिए सांकेत के घर पर आया होता है। मार्क प्राक अनुजा और प्रभुन को बोलती है, मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। तो अनुजा बोलता है, मुझे प्रभुन मिल गया है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। तुम बस अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप के पास तुम्हें भिजवा दूंगा। यानी वो उसके मारने की धमकी देता है। अनुजा प्रभुन को बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है टाइगर किंग को मारने के लिए। उन दोनों का एक ही दुश्मन यानी टाइगर किंग है। तो वो दोनों साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रचने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। आगे के 2 वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा।